क्या आपने कभी सोचा है, अगर रास्ते में मंदिर देखकर झुकना जरूरी नहीं तो फिर हमारे शास्त्र, संत और स्वयं भगवान इसे क्यों महत्व देते हैं। बहुत पहले मालव प्रदेश में उज्जैनी के निकट धर्मपुर नाम का एक नगर था। यह नगर अपनी शांति, गलियों, बहते नालों और छोटे छोटे देवालयों के लिए प्रसिद्ध था। इसी नगर में रहता था एक अत्यंत बुद्धिमान विद्वान आर्यदेव मिश्र। वे वेद, उपनिषद और दर्शन में निपुण थे, पर उनके ज्ञान के साथ एक अदृश्य शत्रु भी पल रहा था, अहंकार। आर्यदेव का मानना था कि ईश्वर यदि सर्वव्यापी है तो फिर पत्थर के मंदिर के सामने झुकने का क्या अर्थ। हर दिन वे गुरुकुल से लौटते समय मार्ग में स्थित एक प्राचीन महादेव मंदिर के सामने से बिना देखे निकल जाते। एक दिन मंदिर के वृद्ध सेवक सोमेश्वर ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, मंदिर के सामने झुकना ईश्वर के लिए नहीं, अपने भीतर के अहंकार के विसर्जन के लिए होता है। पर आर्यदेव हंसकर आगे बढ़ गए। उसी रात उन्हें स्वप्न में महाकालेश्वर के दर्शन हुए। गर्जन भरी करुणा के साथ भगवान बोले, ज्ञान यदि श्रद्धा से खाली हो तो वह आत्मा को भारी बना देता है। जो झुकना नहीं जानता वह मुझे अनुभव कैसे करेगा। स्वप्न टूटते ही आर्यदेव का हृदय बदल चुका था। अगले दिन जब वे मंदिर के सामने पहुँचे तो पहली बार उनके चरण स्वयं रुक गए। सिर झुका, हाथ जुड़े और आंखों से अश्रु बह निकले। उस दिन से नगर ने एक नया आर्यदेव देखा, अहंकार से मुक्त, श्रद्धा से भरा, शांत और विनम्र। उस दिन के बाद आर्यदेव कभी पहले जैसे नहीं रहे। ज्ञान अब भी उनके पास था, लेकिन अब वह भारी नहीं था, वह करुणा में बदल चुका था। जब भी वे मंदिर के सामने सिर झुकाते तो ऐसा नहीं लगता था कि वे भगवान के सामने झुक गए हैं, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वे अपने भीतर बसे अहंकार को धीरे धीरे विदा कर रहे हो। और सच कहे तो ईश्वर को हमारे झुकने की ज़रूरत कभी नहीं थी। ज़रूरत तो हमें थी, ताकि हम याद रख सकें कि ज्ञान बड़ा हो सकता है, लेकिन विनम्रता के बिना वह अधूरा है। शायद इसीलिए रास्ते में दिखने वाला हर छोटा मंदिर हमें यह याद दिलाने आता है कि जीवन में ऊंचा उठने का सबसे सच्चा मार्ग थोड़ा सा झुक जाने से ही शुरू होता है। तो अब अगली बार आप किसी मंदिर के सामने से गुजरे, अगर कदम रुक जाए, हाथ अपने आप जुड़ जाए, तो समझ लेना ईश्वर नहीं, आपकी आत्मा आपको पुकार रही है। जय श्री महाकाल।